Hello and welcome back to the lecture series of research methodology. And today our topic is types of research. In our previous classes, we have deeply understood what research is. The research is the systematic process of collecting and analyzing information or data in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. ठीक है, तो रिसर्च में हम क्या करते हैं? रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि हम अपनी किसी भी फिनोमेना को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर पाएँ. इसीलिए रिसर्च वर्ड बना है दो टर्म से, री एंड सर्च. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें हम अगेन एंड अगेन सर्च करते रहते हैं. मतलब हम रिसर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना और एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को. देयरफॉर रिसर्च ओरिजिनेट्स विद अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम. ठीक है, तो रिसर्च हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम से ही ओरिजिनेट होती है. एंड ऑल्सो रिसर्च फॉलोज अ स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर. तो रिसर्च जब भी हम कंडक्ट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक हम पहले प्लानिंग करते हैं और एक प्रोसीजर बनाते हैं. उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप बाय स्टेप हम रिसर्च प्रोसीजर में हम आगे बढ़ते जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मेन प्रॉब्लम होती है उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते हैं और जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं वो सारी रिलेटेड होती हैं हमारी मेन प्रॉब्लम से. तो इसमें हम क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं और हाइपोथेसिस को हम फॉर्मुलेट करते हैं और इन्हीं हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ऐसे धीरे धीरे टेस्टिंग करते करते हम रिसर्च प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं और एट द एंड हम अपने रिसर्च को जनरलाइज कर देते हैं. देयरफॉर there are various types of research that are classified according to their objectives, depth of study, analyzed data, time required to study the phenomena and other factors. And it is important to note that a research project will not be limited to one type of research only, but will likely to use several types. Therefore, types of research is classified on 6 bases, which are on the basis of objective, on the basis of outcome, on the basis of logic, on the basis of process, on the basis of inquiry mode and on the basis of idea और concept. तो जो फर्स्ट बेसिस है हमारा ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के बेसिस में 5 टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं, जिसमें है फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकंड को रिलेशनल रिसर्च, थर्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, फोर्थ exploratory research and fifth experimental research. Second basis है on the basis of outcome, under which there are 2 types of research, which is fundamental research and applied research. The third basis is on the basis of logic, which includes deductive research and inductive research. The fourth basis of classification is on the basis of process, which includes quantitative research and qualitative research. The fifth basis is inquiry mode, which include structured research and unstructured research. And the last one is on the basis of idea or concept, which includes conceptual research and empirical research. इन सारी रिसर्च को हम 6 लेक्चर वीडियोस में डिवाइड करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो रहेगा उसमें हम फर्स्ट बेसिस को कवर करेंगे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, विच इंक्लूड्स 5 टाइप्स ऑफ रिसर्च: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, को रिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. थैंक यू क्लास. दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. जो भी लेक्चर्स हम कवर करते जा रहे हैं उन सब के प्रॉपर नोट्स आप बनाते जाइए. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।